हेलो दोस्तों, तो मैं आप सभी के लिए फिर से हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक टारगेट देना चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल पर आज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए। और दोस्तों, इसके बाद मैं आई प्रॉमिस कि मैं और भी ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर लेकर आऊँगी। तो इसके लास्ट एपिसोड तक हमने देख लिया था कि बैंग हाओ अपने साथियों के साथ एक सिटी में आ चुका था। साथ ही जब वो सिटी को घूमने का ट्राई करते हैं तो वहाँ हमें एक लेडी दिखाई देती है जो ओल्डन वुमेन का रूप धारण कर लेती है और अब वो प्रिंसेस के मजे लेने लगती है। और वो लेडी प्रिंसेस से ये भी कहती है कि आज तक मैंने तुम जैसी ब्यूटीफुल लेडी नहीं देखी। और साथ ही में वो प्रिंसेस के मजे लेती हुई ये भी कहने लगती है कि तुम्हारा पति कौन है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ज्यादा सुंदर लेडी का पति भी कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा ही होगा। अब दोस्तों, ये जानने के बाद में प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के साथ बैंग हाओ की तरफ इशारा करती है। लेकिन दोस्तों, बैंग हाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पहले ही पहचान लेता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि उसी की फ्रेंड है। इसके बाद हमें दिखाया गया था कि बैंग हाओ अपने साथियों के साथ में एक होटल में आ चुका था, जहां वो लेडी भी खड़ी थी और वो सभी आपस में इसी सिटी के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि एक सेक्ट के लोगों ने इस सिटी के लोगों को बंदी बना रखा है। और दोस्तों, इसी वजह से बैंग हाओ यहाँ पर उस सेक्ट के मास्टर से इस सिटी के लोगों को आज़ाद करवाने के लिए यहाँ आया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस सेक्ट मास्टर के डिसिपल्स आ जाते हैं और वहाँ आने के साथ ही वो बैंग हाओ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मेन कैरेक्टर बैंग हाओ भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो अपनी पावर्स का यूज़ करके उन सभी डिसिपल को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा देता है। और जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि बैंग हाओ ने उन दोनों डिसिपल्स को मौत के घाट उतार दिया है, तभी वहाँ पर उन डिसिपल्स के साथी भी आ जाते हैं और वो वहाँ आते ही एक फॉर्मेशन बनाते हैं और उस फॉर्मेशन के थ्रू वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर ले आते हैं। और दोस्तों, इसके बाद में वो उस पत्थर से बैंग हाओ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, बैंग हाओ अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है और दोस्तों, इससे चारों तरफ की सिटी में भी बर्फ जम जाती है। तो दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर एक मास्टर बैठा हुआ था। और दोस्तों, ये मास्टर और कोई नहीं बल्कि जिसने इस सिटी को अपने कब्जे में ले रखा है उसी का सेक्ट मास्टर है। अब यहाँ पर उसके सामने उसका एक डिसिपल उसे न्यूज़ दे रहा होता है कि हमारी सिटी में एक बैंग हाओ नाम का बंदा आ चुका है और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने हमारे भेजे गए 2 डिसिपल्स को बहुत आसानी से मार दिया। इसीलिए आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं उस मास्टर को जो अपने डिसिपल से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें बैंग हाओ का लेवल पता है। तो वो डिसिपल जवाब देता है कि जैसा कि मुझे पता है, बैंग हाओ का लेवल 8 लेवल ही है। जिसके बाद मास्टर के साथ जो लोग खड़े हुए थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम एक 8 लेवल वाले बंदे को नहीं हरा पा रहे हो और सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने हमारे सेक्ट मास्टर को डिस्टर्ब किया है। इसके बाद वो डिसिपल कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बैंग हाओ को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 8 लेवल के होने के साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स है और साथ ही में उसके साथी भी उसके साथ आए हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट मास्टर अपने डिसिपल यानी कि अपने सारे बंदों को ऑर्डर दे देता है कि सिटी में जाओ और बैंग हाओ को ढूंढो और उसे मौत के घाट उतार कर ही वापस आना, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम मुझे दिखाई भी मत देना। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ बैठे 2 डिसिपल जैसे ही बैंग हाओ को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो इसके बाद में हमें गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि बैंग हाओ, उसके साथी और उनके साथ में एक और लड़का आ चुका था। और दोस्तों, इस लड़के का नाम बताया जाता है मैक्स। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैंग हाओ के साथ में उसका फ्रेंड मैक्स आ चुका था, जो आने के साथ ही उस सेक्ट मास्टर से कहने लगते हैं, तुम मुझे क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने यहीं खड़ा हूँ, तुम जो भी कर सकते हो यहीं कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 2 बंदे जो इसको ढूंढने के लिए जा रहे थे, वो दोनों ही अपनी अपनी पावर्स का यूज करके
बैंग हाउ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मैक्स को देखते हैं जो अपने स्पेयर का यूज करके एक बंदे को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। और जैसे ही दूसरा बंदा अपने स्पेयर का यूज करके मैक्स पर अटैक करता है तो मैक्स उसके स्पेयर को ही पकड़कर दूर फेंक देता है और इसकी वजह से वो दूसरा बंदा भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और दोस्तों ये देखने के बाद में तो सेक्ट मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि अभी तो बैंग हाउ ने अपनी पावर को यूज किया ही नहीं था, बल्कि बैंग हाउ के फ्रेंड ने ही उन 2 डिसिपल्स को संभाल लिया था। अब दोस्तों वो सेक्ट मास्टर भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब हम देखते हैं बैंग हाउ को, जो सेक्ट मास्टर से कहता है कि क्यों, अब क्या हुआ, तुम्हारे ये बंदे तो मुझे मारने आने वाले थे, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले ही मैंने इनको मौत के घाट उतार दिया, अब तुम क्या कहोगे इसके बारे में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसी वजह से डर के मारे वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने गेट से और कोई नहीं बल्कि ब्रदर लैन एक ओल्ड मैन को लेकर आ जाते हैं। और दोस्तों ये वही ओल्ड मैन है जो हमें लास्ट 2 एपिसोड में दिखाई दिया था, जो अपनी पोती को बचाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि मेरी पोती सेक्ट के अंदर है, लेकिन वो इसी मास्टर के डिसिपल्स थे जिन्होंने उस ओल्ड मैन को सेक्ट के अंदर नहीं जाने दिया था और इसी वजह से उसकी पोती को बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी और यहाँ बैंग हाउ ने आकर उसकी मदद करी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर लैन ओल्ड मैन से कहते हैं, बताओ तुम कि यही वो सेक्ट मास्टर है जिसने तुम्हारी पोती को तुमसे अलग कर दिया था। इस बात को सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन हाँ में जवाब देता है। और दोस्तों अब हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं जिसे चारों तरफ बस अपनी मौत ही नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर्स का यूज करके सबसे पहले अपनी गेट को बंद कर लेता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे सेक्ट मास्टर के बहुत सारे चमचे आ जाते हैं, जो आने के बाद वहाँ पे बैंग हाउ उसके साथियों और उस ओल्ड मैन को घेर लेते हैं और वो इनको कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। इस बात को सुनने के बाद में ब्रदर लैन अपने हाथों से उस ओल्ड मैन की आंखों को ढक देते हैं और वो ओल्ड मैन से कहते हैं कि आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है। इसके बाद में हमें बाहर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की आम जनता यहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि बैंग हाउ उन्हें यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए आया है। अब वो लोग देखते हैं कि यहाँ का दरवाजा तो बंद हो चुका है, इसका मतलब बैंग हाउ किसी मुसीबत में है, क्योंकि दोस्तों ये जनता बैंग हाउ के पावर्स को अभी जानती नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 और बंदे आ जाते हैं जो 2 अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते थे और वो पहले इस सिटी में बहुत अच्छी खासी पावर और पोजीशन रखते थे। और दोस्तों वहाँ आने के साथ ही वो बैंग हाउ से कहने लगते हैं कि जैसा कि आपने हमसे कहा था कि हम आपके सामने सरेंडर कर दें, तो हम इसके लिए रेडी हैं, क्योंकि दोस्तों अब तक उन्होंने बैंग हाउ के चर्चे बहुत ज़्यादा सुन लिए थे, इसीलिए वो भी बैंग हाउ से काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और इसीलिए वो अपने आप को बैंग हाउ के सामने सरेंडर करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से वही ओल्ड मैन अपनी पोती को लेकर बाहर आ जाता है और ये सब देखकर आम जनता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद में हमें सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैंग हाउ और उसके साथियों ने अपनी अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा दिया था और इसीलिए वहाँ पर उन सभी की लाशें बिछी होती है। इसके बाद में हम ब्रदर लैन को देखते हैं जो एक बंदे के पास में जाकर उसके रिंग को ले लेता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा ट्रेजर रखा हुआ था और जैसे ही वो अपनी पावर्स का यूज करके उसमें से ट्रेजर बाहर निकालता है तो वो उन ट्रेजर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम तो पहले से ही जानते हैं कि ये पैसों का कितना ज्यादा लालची और भूखा इंसान है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बैंग हाउ बाहर खड़े हुए लोगों से कहने लगता है कि सभी अब अंदर आ जाओ। तो हम देखते हैं कि आम जनता के साथ साथ वो 2 फैमिलीज के मेंबर भी वहाँ पर अंदर आ जाते हैं और वो अंदर आते ही सबसे पहले बैंग हाउ को ग्रीट करते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और ये बात बहुत अच्छी रही कि हमने टाइम रहते इसके सामने सरेंडर कर दिया, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी हालत भी सेक्ट के मास्टर जैसी होती। और दोस्तों उनके ऐसा कहते ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।